अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज भी कराची में सुबह से फुहार पड़ी थी और फिर दोपहर को हल्की हल्की सी धूप निकल आई। और आज भी बहुत सारे काम गार्डन में करने को थे जो मैं अभी थोड़े से मैंने किए हैं। सुबह शाम के 4:30 बज रहे हैं और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब हम उनको कहाँ लेके जाएं, रखना तो हमें इधर ही है, तो उनके लीव्स जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये ज़रूर कीजिए आप लोग कि अगर आपके वहाँ बारिश हो जाती है तो उसके बाद अपने प्लांट्स को चेक ज़रूर कीजिए, इसलिए कि उनके लीव्स आधे आधे गल जाते हैं। बास पूरे लीव गल के दूसरे यानी समझिए बहुत गल से जाते हैं और दूसरे पत्तों पे चिपक जाते हैं, तो वो पत्ता भी ख़राब हो जाता है। लिहाजा बहुत सारे ऐसे काम मैंने किए। बहुत सारे पॉट्स ऐसे भी आप चेक कीजिएगा, मेरे प्लांट्स में पॉट्स में होल था, लेकिन अब जब मैं आई हूँ तो देख रही हूँ तो बहुत से पॉट्स में पानी भरा हुआ है। फिर मैंने चेक किया तो बहुत ज़्यादा रूट्स हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे कुछ ब्लॉकेज हो गई थी। वो पानी मैंने निकाला और अपने कटिंग्स को चेक किया। तो आज मैंने सोचा कि चले, काफ़ी दिन हो गए मैं आपको मुसलसल कटिंग्स के बारे में दिखाती रहती हूँ कि हम कटिंग ग्रो करें। और अब तो रेनी सीज़न चल रहा है, वैसे भी आप लोग भी कटिंग्स लगा लीजिए, इसलिए कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको बार बार कटिंग से ग्रो करना पड़ता है। अगर आप कटिंग से ग्रो नहीं करते तो कुछ अर्से बाद वो सूख जाते हैं और फिर होता यह है कि वो प्लांट हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स, मेरी कटिंग्स में आपको दिखाती हूँ जो मैंने अभी लगाए, और कुछ अभी आज भी मैंने 1-2 प्लांट्स लगाए हैं, और कुछ मैंने पूरे वीक जो मैंने प्लांट लगाए थे वो आपको दिखाऊंगी किस तरीके से उनमें अब ग्रोथ हो चुकी है। कुछ उससे ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा पहले के हैं, यानी उनको 15 डेज़ या मंथ होने वाला है। ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है और गोल्डन पैथोस का है ये। और ये देखिए कि मैंने इसको इसके अंदर लगाया है। इसकी रूट्स बार बार बाहर निकल रही थी, तो मैंने दूसरा पॉट अभी सोची थी यहाँ पत्थर रख के दबा दूँ, लेकिन चलिए अभी नहीं दबाया, ये फिर भी थोड़ा सा लग गया है इसकी, इसलिए कि ये देखिए लीव्स, ये नया लीव निकला है और आगे भी इसके लीव्स, इसको महीना हो गया है और अब ये मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से लग चुका है। ये अच्छी तरह से लग जाएगा तो मैं इसको निकाल के प्लास्टिक के डब्बे में रखूँगी और उसको अपने पॉट्स के दरमियान में रखूँगी, ताकि पूरी हेज बन जाए, जिसमें बड़े से दीवार पर मैं चढ़ा दूँगी ताकि बहुत अच्छा लगे। इसलिए कि मेरे बहुत सारे मनी प्लांट ख़राब हो गया है, मैंने कब ऊपर से नेटिंग हमने हटाई थी तो उसकी वजह से वो ख़राब हो गए थे। एक ही लगाया हुआ मैंने, देखिए उसको लगाए हुए 1 हफ़्ता हुआ है और इसकी भी अब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ अच्छी शुरू हो जाएगी, इसलिए कि अभी इसके लीव ज़्यादा ख़राब नहीं हुए। देखिए ये लीव नया खुला था अभी कुछ दिन पहले, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसी के साथ मैंने एरेंथुरम की एक वैरायटी ली थी, आपको दिखाया था। ये मैंने आज से समझिए 3 बल्कि काफ़ी अर्से पहले ली थी। उसकी मैंने कटिंग जल्दी जल्दी से मैंने सोचा ग्रो कर लूँ। आप देखिए कि ये मैंने लगाए हुए मुझे 15 डेज़ हो चुके हैं और इसकी भी कटिंग अब लग चुकी है। अब नीचे देखिए, नीचे से भी बिल्कुल ही प्लांट ठीक है और ऊपर से भी देखिए इसमें ये नया लीव भी निकल रहा है। तो हमारी ये कटिंग भी एरेंथुरम की लग चुकी है। इसके अलावा देखिए ये एक प्लांट है, ऐसे देखिए तो आप इसको बिल्कुल नहीं पहचान सकते, थोड़ा सा मसला होगा। ये है लोरोपेटिलम। लोरोपेटिलम के प्लांट जब हम रखते हैं छाँव में यानी शेडी एरिया में, तो देखिए कैसे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी लोरोपेटिलम में वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी उसमें किसी वक्त, तो आप देखिएगा कि वो कितना रेड होता है। तो लोरोपेटिलम का प्लांट भी, ये जो प्लांट है ये मैंने पहले पानी में ग्रो किया। इसके लीव्स को पहले ब्रांचेस मैंने पानी में रखी 1 हफ़्ते तक, तो उसके लीव्स इसकी रूट्स निकल आई, तो मैंने इसको अपने इस सॉइल में लगाया और उसको लगाए हुए भी अब समझिए 10 दिन हो गए हैं। और 10 दिन के बाद अब देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से खड़े हैं। साथ ही छोटा सा आप ये देख रहे हैं, ये है मेरा ख्याल है लोरोपेटिलम का ही है। इसकी ब्रांच काट के मैंने लगाई, ये रेड देखिए अभी है, ये अभी 4-5 दिन पहले लगाई है। आगे चलते हैं, ये देखिए इसमें मैंने कुछ फंडिंग चूँकि लगाई हैं और ये मेरा इसका है, आप देखिए टर्टल वाइन, ये भी बहुत अच्छी अब ग्रो करने लगी है। ये देखिए चाइनीज़ मेपल लीफ का प्लांट, अब इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और ये देखिए काफ़ी अच्छा सा चल रहा है ये। इसी के साथ अब आप यहाँ देखिए, ये मेरा है लंतरा का, जो मैंने लिया था वो ये वाला जो काफ़ी मुझे महंगा दिया। और एक नर्सरी में तो मुझे ये, जब मैंने लिया तो ये 200 का मुझे दिया, मुझे लगा भी महंगा और आप लोगों से भी काफ़ी डांट पड़ी कि बहुत महंगा आपने लिया है। मैंने कहा था मैं जल्दी जल्दी ग्रो कर लूँगी, कोई बात नहीं। देखिए जब नहीं मिलता ना प्लांट तो फिर मैं ले लेती हूँ, इसलिए कि कराची में बहुत सारे लोग कहते हैं जो कि बहुत महंगा लिया है, लेकिन जब इतनी नर्सरी तो हम नहीं फिर सकते ना कि हर नर्सरी में हर वक्त मौजूद रहें। तो जिस नर्सरी में कोई प्लांट अच्छा मिलता है तो थोड़ा सा भाव-ताव करते हैं, उसके बाद जब कभी वो कम कर भी देते हैं, कभी वो नहीं करते, तो मैंने ले लिया। और इसके मैंने कितने प्लांट्स तैयार कर लिए।
ये देखिए ये है, और ये देखिए मैंने लगाया ये भी लग गया है, इसमें भी लग गया है। और ये देखिए गोल्डन हेज प्लांट, इसकी भी कटिंग लगाई है। एक मैंने ये कटिंग ये लगाई है, ये जो है देखिए पथोस की है। इसकी एक जो रूट है वो अंदर चली गई है, ये रूट अभी अंदर जा नहीं पा रही है। इसको भी मैं कुछ पत्थर रख के इसको भी कुछ करूँगी ताकि ये रूट अंदर चली जाए, ताकि ये ब्रांच भी हमारी लग जाए। ये देखिए ये मैंने लगाया है गोल्डन पैथोस का, इसका भी लग गया है। और आपको दिखाऊं, हाँ ये देखिए ये जो मेरा, ये मैंने कुछ ब्रांचेस जो ये आप लग रही है ना, आपको ये दिख रही हैं, ये पुरानी है, ये तकरीबन महीना होने वाला लगी है, और ये मैंने आज लगाई है। तो जो हमारा ये आयरिसिन का प्लांट है, इसके साथ भी यही होता है कि आपने इसकी कटिंग्स बार बार लगानी पड़ती हैं। अगर आप इसकी कटिंग्स नहीं लगाते तो फिर प्लांट जब सूखता है तो फिर आपके पास अचानक से सूखना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके पास ये प्लांट बचता नहीं है। सो ये बहुत ही लंबा प्लांट था, शायद मैंने आपको दिखाया, और काफ़ी ऊँचा था। आज मैं देखा कि वो ख़राब हुआ है, पूरा सूखा हुआ है, 2-3 दिन बारिश में ख़राब हो गया। तो मैंने उसकी जल्दी जल्दी कटिंग साथ काट के लगाई है। देखिए अभी लगती नहीं लगती, लेकिन मेरे पास इसके आयरिसिन प्लांट की बहुत प्लांट तैयार हैं। ये फ़ायदा होता है, हम छोटे छोटे पॉट्स में कटिंग लगा देते हैं, तो जब कभी कोई प्लांट सूखता है तो हमारे पास कटिंग होती है ये। और ये देखिए ये डेविल्स बैकबोन, यानी ये मैंने उसका प्लांट लगाया हुआ है, डेविल्स बैकबोन का। ये कटिंग लगाई थी, माशाल्लाह कटिंग लग गई है। अब मैं इसको किसी पॉट में या इसी में लगा दूँगी। साथ ही मेरा स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट के भी जो हमारे घर में बिल्ली के बच्चे आते हैं वो बहुत उद्यम करते हैं, उन्होंने मेरे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब किए। तो उसी में उन्होंने मेरा जो बड़ा वाला प्लांटर था उसको गिरा के कुश्ती लड़ी, क्या किया कि उन्होंने सारा उसको ख़राब कर दिया, तो उसके इतने लीव्स तोड़ दिए। तो मैंने वो लीव्स निकाल के इसमें लगाए हैं। इसको लगाए हुए भी देखिए अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरा ख्याल है महीना तो हो चुका है। और इस जब लीव्स से हम अपना प्लांट ग्रो करते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और देखिए अभी तक इसमें कोई ब्रांच नहीं निकली है, कुछ भी नीचे आसार नहीं है, लेकिन ये प्लांट अभी तक बिल्कुल सही है। सो मैंने सोचा कि चलें ये इसको लगे रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक ये भी देखिए तोड़ दिया था मैंने, यहाँ भी इसको रखा हुआ है, इसमें लगाया हुआ है, अब इसको भी कुछ पता नहीं है। इससे पहले मैंने इसके अंदर इसी तरह एक लीफ लगाया था, उस लीफ से देखिए कितने सारे ये बड़ा वाला लीफ निकला और ये छोटा निकला, और यहाँ जो था वो भी पॉट भी गिराया तो ये भी टूटा, तो इसके 2 लीव्स टूट गए। तो अब देखिए कि ये मेरा लग चुका है, इसीलिए मुझे ज़रा सा हिम्मत हुई कि मैं इसमें लगा लूँ। इसके साथ ही देखिए ये वही है ये लंथरा का जो कहते हैं, ये वाला प्लांट वाला है ना, इसकी कटिंग मैंने ये लगाई हुई है। और साथ ही मैंने एक लगाया हुआ है कोलियस की कटिंग लगाई हुई है। तो ये देखिए ये पोर्शन तो हमारा हो गया कवर। अब मैं आपको और लेके जाती हूँ। कोलियस का ये लीव्स मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। अच्छा काफ़ी अच्छा प्लांट है ये, इसमें बहुत अच्छे पर्पल रंग के फ्लावर्स भी निकलते हैं। अब हम चलते हैं इस तरफ, आइए इधर लेके चलती हूँ। यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये वही लंथरा का है जो मैं आपको कह रही थी, जिसको मुख्तलिफ लोग लाल सा भी कहते हैं। लाल सा इसको नहीं कहते मेरा ख्याल है, पता नहीं एक ही तरह की बात, कभी इसको दुरंता कहते हैं, कभी लंथरा कहते हैं। हर नर्सरी वाला अपने लिहाज से इसको कर लेता है। और ये देखिए ये मेरा ये प्लांट भी मेरा तोड़ा, ये मेरा ट्राई कलर रोयो है, बहुत प्यारा था, इतना अच्छा बड़ा बड़ा हो गया था। और मैंने इसको शेडी एरिया में रखा हुआ था, इसलिए कि सर्दियों गर्मियों में इसको शेडी एरिया में रखा जाता है। और सारे प्लांट के ऊपर बिल्लियों ने किया, उसके सारे छोटे छोटे, फिर मैंने इसको एहतियात से इसके सारे वो टूट गए, सारे ख़राब कर दिए। मैंने इसको एहतियात से रखा, तो फिर किसी टाइम कहाँ से आई तो ऊपर दीवार पर चढ़ के वहाँ से जो कूदी है तो उन्होंने सारा इसको तोड़ा। अब देखिए नए नए इसके सारे ये निकल रहे हैं। अब दुआ यही है कि ये लग जाएं, मतलब निकल आए। ये मैंने अभी लगा लिया है, ये पहले लगाया हुआ है। अब देखिए इसका क्या होता है। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी कटिंग्स अभी रखी हैं। ये मैंने स्पाइडर प्लांट रखा है, साथ आप देखिए ये टर्टल वाइन और ये वंडिंग जू उसको लगाऊंगी। और ये देखिए ये भी कटिंग लगाई है मैंने, ये देखिए कोलियस के प्लांट की, इसकी भी लग गई है। थोड़ा बारिश की वजह से इसके लीव्स ख़राब हो रहे थे, उसको मैंने सेट किया। एक कटिंग देखिए मैंने काट के ये लगाई है। और साथ आप ये देखिए ये है मेरा ऑर्नामेंटल कैबेज। इसको मेरे पास 4 पौधे थे इसके, और वीडियो मैंने नहीं बनाई इस दफ़ा। इस पर बड़े खूबसूरत बड़े बड़े हो गए थे, और लेकिन अभी 1 महीना पहले ये ख़राब होने शुरू हो गए। क्योंकि ट्री के नीचे रखे थे, वहाँ से पत्ते गिरे और फंगस लगना शुरू हो गया। ऊपर से पानी गिरे, मतलब पानी मैंने डाला, मुझे ख्याल भी नहीं आया, ऊपर से दूर से स्प्रे किया था, तो उसकी वजह से वो जो पत्ते गए थे वो उसमें फंगस लगा, तो मेरे प्लांट में फंगस लग गया, तो मैंने कट कर दिया। और अब देखिए इसमें कितने सारे छोटे छोटे से नए नए प्लांट निकल रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश यही है कि ये बड़े बड़े हो जाएँ तो मैं इसी को कट करके अपने बहुत सारे प्लांटर तैयार कर लूँगी।
तो ये ऑर्नामेंटल कैबेज का और भी रखे हैं मेरे पास, वो उस तरफ है, कुछ में निकल आए कुछ में नहीं निकले हैं। ये देखिए साथ ही मैंने आपको ये दिखाया था ना, साथ ही देखिए ये मैंने टेंगल हार्ट का लगाया है, बहुत अच्छी तरीके से इसमें ग्रो कर रहा है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा माशाल्लाह से हो गया है। अब और आगे चलते हैं हम। हाँ, अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर भी देखिए ये मेरा वही प्लांट है, यानी जो मैंने बताया था चाइनीज़ मैपल, जैपनीज़ मैपल, सॉरी जैपनीज़ मैपल हिबिस्कस जो है, ये इसके मैंने लगाए थे। ये एक लग गया है। साथ ही ये मैंने कटिंग आपको लगानी सिखाई थी, देखिए सारी कटिंग सक चुकी है। ये हिबिस्कस का है, ये मनी प्लांट है, ये टर्टल, ये पर्पल हार्ट का है। ये देखिए ये जो बटिंग लगी है, इसको लगे हुए 1 हफ़्ता हो गया है, और ये लगाई है मैंने इसके अंदर से। ये जो प्लांट मैंने लिया था, मुझे इसका पता नहीं है इसका नाम क्या है, और बड़े खूबसूरत से इसके मैरून कलर के लीव्स थे। ये देखिए अच्छे प्यारे प्यारे से लीव्स हैं। इसकी 2 कटिंग काट के मैंने ये लगाई हैं, जो अब लग चुकी हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था आयरिसन प्लांट की मैं कटिंग लगाती रहती हूँ, और ये कटिंग भी हमारी लग गई है। इसको लगाए भी 1 हफ़्ता हो चुका है। और ये जो मेरा प्लांट है आप देख रहे हैं, ये कैलेंडकोए का, ये भी माशाल्लाह से लग गया है, लेकिन बारिश हुई तो देखिए इसके बहुत सारे लीव्स ख़राब हो गए। अब मैंने इसको चेक किया, अभी मैं इसके लीव कट भी करूँगी। साथ ही देखिए ये गोल्डन हेज की मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई हुई है, बड़ा प्यारा लगते हैं। सबको हैंगिंग बास्केट में मैं इस दफ़ा लगाऊंगी। और ये देखिए कनेर को मैंने काटा था, और कनेर की मैंने, ये मेरा वाइट रंग का कनेर है, इसके अंदर मैंने लगाया था। और अब आप देखिए इसके अंदर से देखिए ये नए नए पत्ते भी निकलने लग गए हैं। तो ये फ़ायदा होता है सर्दी यानी रेनी सीज़न में आप जो कटिंग लगाते हैं, ये देखिए जो कटिंग लगाते हैं उसमें कटिंग लग जाती है। तो मेरे ये 3-4 कनेर के प्लांट लग गए हैं। वाइट कनेर मेरे पास नहीं था, काफ़ी अर्से से मैं तलाश में थी, फिर मुझे जब ये मिला तो मैंने इसकी कटिंग लगाई, काफ़ी प्यारी लग रही है। और ये है मेरा क्या है, रेन लिली। मेरे पास रेन लिली का एक ही प्लांट था, मुझे एक ही प्लांट मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, ये था बीच वाला। और फिर मैंने इसमें सीड निकले, एक ही 2 फ्लावर निकले, फिर सीड निकले। उस सीड को मैंने इसमें आपको लगाना भी बताया था, मैंने लगाया तो इसके 3 प्लांट निकले। देखिए 1 और एक ये 2 और एक ये 3, और ये तीनों अभी पूरे मैंने बहुत केयर की, इसलिए कि रेन लिली के प्लांट भी मुझे कराची में नहीं मिल रहे थे, तो मुझे ये मिल थे, मेरे पास यही थे। तो मैंने ये तीनों, मैंने 3 ये इसके जो बेबीज़ हैं वो हो गए, और एक रेन लिली का। और मुझे इसके फ्लावर का इंतज़ार है, बड़ा क्यूट सा इसका फ्लावर निकलता है, मुझे बहुत पसंद है, और ये लाइट पर्पल सा निकलता है। और अब देखिए इसमें फ़ौरन इतने मोटे मोटे से ये इसके लीव्स निकले हैं। अब इंशाल्लाह बीच में निकलेगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस तरीके से सारे प्लांट बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। मैंने सारा, देखिए बारिश का पानी गिरता है, मैंने उसके सारे प्लांट अपने यहाँ रख दिए हैं ताकि बारिश का पानी मिले इन सबों को, और सब अच्छे तरीके से ग्रो करें। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।